जेएसएससी के परीक्षा में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं और कारनामे को स्टाम्प पेपर में लिखकर स्वीकार करने के बाद ही भी जेएसएससी ने परीक्षा में धांधली के आरोप में उस व्यक्ति पर ना ही एफआईआर किया है, ना ही सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। तो जेएसएससी में 2017 में एक नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। अब 2025 में जाके पता चलता है कि उन्होंने 2019 में ही स्टाम्प पेपर में लिख कर दे दिया था कि मैंने इस परीक्षा में पास किया है, परीक्षा के दौरान मैंने धांधली किया था और मेरा रोल नंबर यह है। सरकार और जेएसएससी चाहे तो हम पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही परीक्षा में धांधली के आरोप में इस पर कोई मामला दर्ज किया गया है। तो आपको डिटेल में बताते हैं क्या मामला था। तो कुछ दिन पहले आप एक वीडियो देखे होंगे जिसमें मोहम्मदगंज के सीआई का घूस लेते वीडियो वायरल, मुख्यमंत्री ने दिया जांच का आदेश। तो इसी से सारा खुलासा हुआ है। तो मोहम्मदगंज के सीआई जो थे मुकेश कुमार, उनके द्वारा 12,000 घूस लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वहाँ के डीसी ने जांच का दिया था, उसके बाद सारा चीज़ खुलासा हुआ है। तो खुलासे में यह बात सामने आई है कि जो मुकेश कुमार है वह सातिर, एक नंबर का सातिर था। जब वह नौकरी के दौरान था तो नौकरी के नाम पर बिहार के कई युवाओं से करोड़ों रुपये ठग लिए थे। तो जब नौकरी के दौरान था तो नौकरी दिलाने के नाम पर, यानी सेटिंग करवाने के नाम पर कई युवाओं से करोड़ों रुपये ठग लिए। तो पलामू के राजस्व कर्मी ने छुट्टी लेकर पटना में 2 माह सजा काटी, फिर ज्वाइन किया। जब इसका धोखाधड़ी का और सेटिंग कराने का आरोप लगा तो बिहार पुलिस ने इन पर मामला दर्ज करके इसको गिरफ्तार भी किया था। 2 महीना के बाद जेल हो गया और इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार से क्या अप्रूवल ले लिया और वहाँ के जिला से कि हम मेडिकल लीव पे है, और मेडिकल लीव पे नहीं था बल्कि वह पटना के बेऊर जेल में था। तो जेल में रहने के दौरान आप कागज़ बना के दे दिया कि मेडिकल लीव और छुट्टी, यह उसने विभाग से भी छुटकाया। तो उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ तो ये आता है कि इसने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है कि यह 2019 में ही लिख के दिया है। कब? यहाँ देख सकते हैं 10/10/2019 में ही कि मेरा रोल नंबर यह है और हम राजस्व कर्मी के पद पर नियुक्त हुए थे और मैंने परीक्षा के दौरान ही काफ़ी धांधली किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से परीक्षा पास किया था। आप उस समय जब 2017 से आपको माइंड में होगा, जब 17-18 में जब राजस्व कर्मी, पंचायत सचिव और आईआरबी 3 मुख्य परीक्षा था उस समय, तो उनमें तो काफ़ी आपको हर जगह, बहुत जगह आपको डिजिटल डिवाइस बरामद हुआ था। लेकिन उस समय उतना मामला तुल नहीं पकड़ा, लेकिन छोटे पैमाने पर हो सकता है और जिला वार वैकेंसी थी वो राजस्व कर्मी और पंचायत सचिव, तो इसलिए उनका कटअप भी काफ़ी हाई चला गया था। तो हो सके वैसे भी पलामू ओपन जिला था तो वहाँ पे बाहरी लोगों ने अधिक सेटिंग करवाया होगा। वो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुद उसने कबूल किया कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सेटिंग करवाया था और जेएसएससी में के द्वारा झारखंड सरकार में नौकरी पाया, और नौकरी के दौरान मैंने सेटिंग किया, अनेकों को सेटिंग करवाने का प्रयास किया। इस दौरान मैं गिरफ्तार हुआ हूँ और मैं झारखंड सरकार से क्या अप्रूवल ले रहा हूँ कि मेडिकल लीव पर हूँ। तो और उन्हें साफ साफ कबूलनामा किया है। मैं सारे सोच समझ के यह लिख रहा हूँ, यहाँ मोहर भी लगाया, साइन भी। अगर जेएसएससी चाहे तो हम पर कार्रवाई कर सकती है, हमको कोई भी एतराज़ नहीं है। एकदम शान के साथ वो लिख के दे रहा है स्टाम्प पेपर में। लेकिन फिर भी जेएसएससी ने 2019 की घटना है, फिर भी इसके द्वारा अभी तक इस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है कि उन्होंने परीक्षा में धांधली किया है। तो आप इस पर से समझ सकते हैं कि जेएसएससी में कितना बड़ा नेक्सस शामिल है कि इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इस पर धांधली के आरोप में एक केस दर्ज हुआ है। तो मामला सिर्फ इस पर अभी हुआ है, जो घूस मांगने वाला है, जो किसी महिला से घूस ले रहा था, इस पर एक मामला बना है। लेकिन जो जेएसएससी में उसने धांधली किया और 7 साल के बाद अभी पब्लिक डोमेन में आ रहा है, और 2019 में ही बिहार में एक खबर चल गया था कि उसने धांधली के आरोप में जेल चल गया है, और उस दौरान ही उसने स्टाम्प पेपर में लिख के दे दिया था कि जेएसएससी चाहे तो हम पर कार्रवाई कर सकती है। फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं जेएसएससी में आज कितना बड़ा धांधली काम करता है कि अगर कोई लिख कर भी कबूल कर लेता है स्टाम्प पेपर में कि हाँ मैंने धांधली किया है, सीना ठोंक के कहता है, फिर वही इस पर कार्रवाई करने का हिम्मत किसी पर नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा नेक्सस शामिल रहता है। और सबसे मज़ेदार बात तो है, जब वह जेल से बेल में आया उसके बाद फिर से नौकरी करने चला आया, क्योंकि वह झारखंड में मेडिकल लीव पर था जबकि वहाँ जेल में था, और इतना भी फर्जीवाड़ा किया। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है, उनका रोल नंबर
2312030483 था। मुकेश ने स्टाम्प पेपर पर साइन और अंगूठा लगाकर इस बात को कबूल किया है कि कबूलनामा उसने यह भी लिखा है कि जेएसएससी चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। कई लोगों से पैसा लेने की बात मानी है। बिहार में पुलिस का छापा पड़ो तो उनके घर में 17 पहचान पत्र, 59 आधार कार्ड, कई चेकबुक बरामद हुए थे। कई युवाओं के आधार, वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र उनके पास मिले थे। फिर भी इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो चाहिए जेएसएससी को भी इस पर एक फ्रेश एफआईआर लॉन्च करने का कि जेएसएससी की परीक्षा में धांधली के आरोप में। लेकिन जेएसएससी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उस पर आरोप लग जाएगा। भले मामला 2017 है कि जेएसएससी बदनाम आयोग है, इसमें जेएसएससी में सेटिंग चलता है, इसलिए जहाँ तक संभावना है तो जेएसएससी इस पर नहीं करने वाली है क्योंकि जेएसएससी की ही छवि खराब होगी। इसलिए जेएसएससी अपनी छवि को बचाने का हरगिज प्रयास करेगी। भले क्यों नहीं पूरी तरह बदनाम हो, जेएसएससी कितना बदनाम है सबको पता है, लेकिन फिर भी अच्छा बनने का ढोंग तो करेगा ही। जब इतना पब्लिक डोमेन में आ गया है इसका स्टाम्प पेपर भी, तो जेएसएससी को भी एक एफआईआर इस पर करवाना चाहिए। उसके बाद और सातिर पकड़ा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल था 2017 के इंटर लेवल परीक्षा में धांधली के आरोप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।